एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। जयपुर, जोधपुर और कोटा की नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराए जाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने चुनाव की तारीखों को टालने से मना कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव 1 हफ्ते में नोटिफाई करने के लिए कहा है। इससे चुनाव आयोग मामले की तारीख तय करेगा। चुनाव 31 अक्टूबर से आगे जाने पर चुनाव आयोग को हाईकोर्ट जाने की छूट दी गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम में 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने होंगे। हाईकोर्ट ने 18 मार्च को आदेश जारी कर जयपुर, जोधपुर व कोटा की 6 नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए हैं। अदालत ने 28 अप्रैल को इस अवधि को एक बार फिर 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था और इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव कराए जाने के लिए कहा था। राजस्थान पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन इस बार कहीं और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में आज होने जा रहा है। सचिन पायलट आज सुबह 8 बजे अपने सिविल लाइन स्थित आवास से समर्थकों के साथ रवाना हुए। उनका दोपहर 12 बजे जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। दरअसल पायलट आज पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जासोल के निधन पर संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना को लेकर किसी प्रकार के आंकड़े नहीं छिपाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को पुरस्कार नहीं लेना है जो वह आंकड़े छिपाएगी। उन्होंने यह बात अजमेर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। मीडिया कर्मियों ने मंत्री से कहा कि प्रशासन कोरोना के आंकड़े छिपा रहा है। इस पर मंत्री ने कहा कि ऐसा आरोप गलत है। सरकार की मंशा कुछ छुपाने की नहीं है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना के आंकड़ों को लेकर जिला कलेक्टर, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सीएमएचओ को कहा गया है कि सही आंकड़े जारी करें। तीनों के हस्ताक्षर के बाद पहले जिला स्तर और बाद में प्रदेश स्तर पर आंकड़े जारी होते हैं। लुधियाना के शादीशुदा युवक ने राजस्थान के सीकर शहर में दूसरी शादी रचा ली। 4 साल तक युवक ने दूसरी शादी होने का एहसास नहीं होने दिया। पहली पत्नी से बेटी भी हो गई और दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने आरोपी युवक करण चौहान पुत्र राजेश चौहान निवासी सिविल लाइन मायानगर लुधियाना को गिरफ्तार कर लिया है। मोचीवाड़ा भैरू मंदिर के पास रहने वाले विवाहिता ने मामला दर्ज कराया कि उसकी शादी 21 जुलाई 2015 को करण से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी और अब पता चला है कि वह ईसाई बनकर चर्च में विवाह करवा चुका था। 22 मार्च से बंद पड़े बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर जल्द ही ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देगी। रेलवे बोर्ड ने दीपावली पर्व को देखते हुए देश भर में 39 ट्रेनों की सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी इनके चलने की तारीख घोषित नहीं की गई और इस सूची में बाड़मेर से यशवंतपुरम के बीच चलने वाली एसी ट्रेन को शामिल किया गया है। इस ट्रेन के शुरू होने से गुजरात होते हुए यशवंतपुर तक जाने वाले यात्रियों को जल्द ही ट्रेन की सुविधा मिल पाएगी। दीपावली को देखते हुए लोगों को बाड़मेर दिल्ली के लिए मालानी एक्सप्रेस के चालू होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी रेलवे बोर्ड ने बाड़मेर से केवल एक ही ट्रेन को चलाने की इजाजत दी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक पंचायत चुनाव प्रत्याशी की जीत पर इस कदर खुश हुए कि वे झूमने को मजबूर हो गए। डॉक्टर मीणा का ये डांसिंग वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सांसद लोकगीतों के बीच खुशी में झूमते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये वीडियो दौसा के महुआ कस्बे की ग्राम पंचायत बेजूपाड़ा का बताया जा रहा है। इस ग्राम पंचायत से भामाशाह केदार मीणा की पत्नी बीना मीणा निर्विरोध सरपंच बनी है। जानकारी के अनुसार राज्यसभा सांसद जब बेजूपुड़ा पहुंचे तब ग्रामीणों के बीच सरपंच बने प्रत्याशी की जीत की खुशियां मनाई जा रही थी। ग्रामीण महिलाओं की ओर से गाए जा रहे लोकगीत ने रंग जमाया हुआ था और इसी बीच पहुंचे डॉक्टर किरोड़ी भी अपने आप को नहीं रोक पाए। दोनों हाथ उठाकर कुछ देर के लिए झूमते हुए वे भी ग्रामीणों की खुशियों में शरीक हुए। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों का पीछा करते हुए पुलिस की जीप पलट जाने के कारण एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और घटना के बाद दिन भर स्थानीय पुलिस प्रशासन में शोक की लहर छाई रही। सूचना मिलते ही थानाधिकारी गुरुपुबेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और वहां एएसपी भरत राज तथा डीएसपी राम प्रताप विश्नोई ने दुख व्यक्त किया। झुंझुनू के बिसाऊ थाना अंतर्गत गांव भांबुक बास का निवासी हेड कांस्टेबल शीशराम सहित कांस्टेबल लीलाधर, संदीप, कुलदीप आदि स्थानीय पुलिस थाने में 5 अक्टूबर को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जयपुर के निकट आरोपियों की लोकेशन मिलने पर गिरफ्तार करने गई थी।
गहलोत सरकार डूंगरपुर में आदिवासी इलाके में बीते दिनों टीचर भर्ती में अनारक्षित पदों को एसटी उम्मीदवारों से भरने की मांग को लेकर हुए हिंसक हादसा प्रदर्शन की जांच कराएगी। राज्य के गृह सचिव नारायण लाल मीणा को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया है। गृह सचिव उदयपुर संभाग के दौरे के दौरान स्थानीय ग्रामीणों और अधिकारियों से वार्ता करेंगे। गृह सचिव यह भी पता लगाएंगे कि क्या डूंगरपुर हिंसा के पीछे बाहरी राज्य से आए लोगों का हाथ है, और इसके साथ ही वे यह भी पता लगाएंगे कि स्टूडेंट्स और अभ्यर्थियों का गुस्सा क्यों भड़का। राजस्थान में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन संचालित हो रहे सर्किट हाउसेज में लंबे समय से खाली चल रहे 161 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने सर्किट हाउसेज में खाली चल रहे 161 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है और इसके लिए अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। सर्किट हाउसेज में 33 हाउसकीपर, 33 देसी कुक, 66 वेटर और 29 मशाचली के पदों पर भर्ती किए जाने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 के बजट में सामान्य प्रशासन विभाग में 200 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी और इसके तहत इन 161 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर राजस्थान की गहलोत सरकार के नक्शे कदम पर चलती दिखाई दे रही है। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना के फैलते प्रकोप को काबू में करने के लिए मोदी सरकार ने गुरुवार से जन आंदोलन की शुरुआत की है, जबकि राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से ही कोरोना के खिलाफ मुहिम को जन आंदोलन का रूप दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने के मामले में भी गहलोत सरकार मोदी सरकार से आगे रही थी। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महावीर प्रसाद वर्मा ने आज जिले भर के 9 परिवादियों को राहत प्रदान की है। जिला कलेक्टर आज सुबह कोरोना संक्रमण के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक ले रहे थे। जिला कलेक्टर ने उपखंड व ब्लॉक स्तर के परिवादियों से अटल सेवा केंद्र में वीसी के जरिए संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनते ही तुरंत निराकरण करवाया। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार समिति की बैठक में सुनवाई के लिए 28 प्रकरण रखे गए थे। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों व परिवादों से वीसी के जरिए चर्चा की। समिति के समक्ष पेयजल, बिजली, नगरपालिका, नगर परिषद, पंचायती राज विभाग से जुड़ी समस्याओं के लिए परिवादियों ने समिति के समक्ष आवेदन किया था। हनुमानगढ़ की नोहर पुलिस ने ज्यादा ब्याज के लालच में जमा रकम भी मांगने के मामले में दिल्ली की एक कंपनी के सीएमडी और मैनेजर सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार महेश कुमार ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी पत्नी पंचायत समिति में कर्मचारी है और वहीं कार्यरत कर्मचारी प्रेम साखी ने जान पहचान के नाते उसे दिल्ली में संचालित नेक्टर कमर्शियल स्टेट लिमिटेड के बारे में बताया कि यह कंपनी किश्तों में रकम जमा करवाने पर ज्यादा ब्याज देती है। विश्वास में आकर उसकी पत्नी ने 44,000 रुपए कंपनी में जमा करवाए और कंपनी के बाद में ब्याज सहित रुपए देने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू ब्रह्मसर के बीच आज तड़के मेगा हाईवे पर चलते ट्रेलर में आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हनुमानगढ़ से मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने बताया कि घटना सुबह 5:45 बजे की है। ट्रेलर में सरसों की बोरियां लदी हुई थी। ट्रक में आगे चलते ही चालक और परिचालक ने बाहर निकलकर जान बचा ली और आग लगने से कुछ बोरियां जल गई और अन्य बड़ा नुकसान नहीं हुआ। राज्य सरकार ने जैसर कृषि उपज मंडी समिति में 2 सदस्यों का मनोनयन किया है और इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। गांव 2 जीबी के रमेश नायक एवं 3 जीबी के हरदीप सिंह को सदस्य मनोनीत किया गया है और इसी अधिसूचना में कोटा की फल सब्जी मंडी समिति में 3 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि 7 कृषि उपज मंडी समितियों में सदस्य शीघ्र मनोनीत करने के संकेत राज्य सरकार ने गत दिनों दिए थे और इस आशय का समाचार सबसे पहले एसबीटी ने गत पखवाड़े प्रसारित भी किया था। हनुमानगढ़ कृषि उपज मंडी समिति में भी सदस्य शीघ्र मनोनीत किए जा सकते हैं। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र में ताश पत्तों पर जुआ खेल रहे 8 लोगों को पुलिस ने हजारों की नकदी सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना प्रभारी निकेत पारिक ने बताया कि इस दौरान गश्त टीम ने खानों वाली क्षेत्र में जुआ खेल रहे लोगों पर दबिश दी। मौके से महावीर सहित 7 अन्य आरोपियों को पकड़ा गया और इन सभी के पास से 21,310 रुपए की जुआ रकम बरामद हुई। जैसर कस्बे के निकटवर्ती गांव 6 JKLM में अचानक एक करके 3 दुकानों में आग लग गई। तीनों दुकानों में काफी सामान जलकर स्वाहा हो गया।
आग लगने से मोबाइल का सामान, चूड़ी, सरसों, गेहूं आदि सहित 15 टीन तेल के जल गए। ग्रामीणों द्वारा तत्काल दमकल विभाग रायसी नगर को सूचना दी गई और दमकल आने तक ग्रामीणों द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल चालक योगेश ने बताया कि इसमें एक मोबाइल शॉप पर एक आटा चक्की स्पेलर और एक खल चूड़ी की दुकान में आग लगी। दमकल कर्मी मनीष और सोहल व ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाई गई। हनुमानगढ़ के रावतसर थाना क्षेत्र में जमीन का सौदा करवाने का लालच देकर 6.85 लाख रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार विनोद कुमार जाट निवासी वार्ड नंबर 1 घंदेली ने रिपोर्ट देकर बताया कि कृष्णलाल उर्फ चौधुराम धाणक ने उससे जमीन का सौदा करवा देने की बात की थी और विश्वास में आकर उसने 6,85,000 रुपए आरोपी को दे दिए और बाद में आरोपी जमीन दिखाने का बहाना बनाता रहा। मांगने पर रुपए लौटाने से इनकार कर दिया और जमीन का सौदा भी नहीं करवाया। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और राहत के लिए श्रीगंगानगर जिले भर की पंचायत समितियों के अधिकारियों ने इच्छित फर्मों से लाखों रुपए की खरीद की। खरीद में लाखों का भ्रष्टाचार मीडिया में उजागर होने के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हरकत में आया और जिले भर की 345 ग्राम पंचायतों में खरीद करने पर विकास अधिकारियों के खिलाफ जांच करके 10 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। लेकिन यह जांच अभी ठंडे बस्ते में है और इस पंचायत राज विभाग के उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव द्वितीय गौरव चतुर्वेदी ने गंभीरता से लिया है। स्मार्ट विद्युत मीटर लगाने का काम श्रीगंगानगर वित्त में शुरू होने में अभी काफी वक्त लगेगा। फिलहाल तो योजना के तहत प्रदेश के 6 लाख घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। यह कार्य जोधपुर, अजमेर जैसे बड़े शहरों में ही चल रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने के पहले फेज में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उपभोक्ताओं और फील्ड इंजीनियरों के फीडबैक के बाद दूसरे फेज में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। हालांकि जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी इस बारे में कुछ भी बताने से बच रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके लिए श्रीगंगानगर के उपभोक्ताओं को अभी इंतजार करना होगा। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में जमीन बेचने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस के अनुसार जसपाल सिंह ने रिपोर्ट दी कि हरदीप सिंह ने जमीन बेचने का झांसा देकर उससे 2,20,000 रुपए ले ली और उसे जमीन भी नहीं दी और रुपए भी नहीं लौटाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।